हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपेलेट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं, ना वर्क कर रहे हैं। सो डियर, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे उनके लिए क्या प्लान कर रहे हो। ओके, सो यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आया है जर्नी गाइड। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है जर्नी गाइड, यहाँ पर लिखा है ट्रैवल, चेंज इन लोकेशन। डियर, मुझे ऐसा लगता है कि जो एंजल्स हैं, मास्टर नंबर 22 है। एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी लोकेशन को चेंज करें, ट्रैवल करें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे। एंड स्पिरिचुअल जर्नी में आपको लोकेशन चेंज करने का मौका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलता है। ठीक है, यूनिवर्स आपको जगह से भेज देते हैं जहाँ पर आप पहले से रह रहे हो। ठीक है, किसी फ्रेश न्यू एनर्जी में, फ्रेश इन्वायरमेंट में। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी से आप लोकेशन चेंज करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं। ये प्लान किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू आपके पीठ के पीछे। उसका कारण है गाइस, क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हैं ना, वहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में ना कंफ्यूजन से भर चुके हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आ चुकी हैं, या फिर आपको डिसीजन बनाना नहीं आ रहा है और आप एक जगह स्टक हो चुके हैं। यहाँ भी 4 नंबर है, 22 और 13, फिर मिलकर 4 बन रहा है। तो एंजल्स ना क्या कर रहे हैं कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि आपको किसी ऐसी जगह पर भेज रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश इन्वायरमेंट हो और आप वहाँ पर अलग तरीके के लोगों से मिलेंगे, कम्युनिटी से मिलेंगे, ताकि आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हो सके और आपको क्लैरिटी मिले। क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पर इंसान बहुत लंबे टाइम से रह रहा है वहाँ पर रहकर उस इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, और वो अपने आप को वहाँ पर एक तरीके से बंधन महसूस करने लगता है। तो आपके लिए लोकेशन चेंज का मैसेज आ रहा है और आपको ट्रैवल करने का मौका मिलने वाला है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आप बहुत जल्दी से ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है रिलीजिंग डिफ़िकल्टी। यहाँ पर लिखा है नंबर 6, अप फ्रॉम डेप्थ्स एंड रिलीजिंग डिफ़िकल्टी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो भी थी वो ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम आप रॉक बॉटम हिट करते हैं। रॉक बॉटम हिट करने का मतलब कि एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि आप बहुत गहराई में जाते हैं, डीप में जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस में जाते हैं। जितनी ज़्यादा डार्कनेस में आप जाते हैं उतनी ज़्यादा लाइट बनकर आप निकलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब आप डार्क में जाते हो ना, तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है, लेकिन जब आप राइज़ करते हो फीनिक्स राइजिंग की तरह, तब बहुत ही ज़्यादा लाइट में आप जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अप फ्रॉम डेप्थ्स, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं। और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा हो कि ये लड़की सीढ़ियों से चढ़ रही है और यहाँ पर आपको रोशनी दिखाई दे रही है। सो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी ख़त्म हो रही है। जितनी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी थी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कार्ड आया है। यहाँ पर भी नंबर 6 है, दिखाती हूँ। यहाँ भी 6 नंबर है, यहाँ भी 42 है, 4 + 2 = 6। आप देखिए, ये लड़की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही है, लेकिन ये किस चीज़ की तरफ चढ़ रही है। यहाँ पर ऊपर प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, जिस पे लिखा है अबंडेंस एंड सक्सेस। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में या फिर नीचे इसीलिए गए थे ताकि आप बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विज़डम इकट्ठा कर पाएँ। देखिए, दुनिया के अंदर मैंने आपको अपनी रीडिंग में अक्सर करके गाइड किया है कि यूनिवर्स ना एक वर्थलेस इंसान को कुछ भी नहीं देता अपनी ज़िंदगी के अंदर। उसका कारण है कि जब तक तुम कुछ जानते नहीं, तुमने कुछ सीखा नहीं, तुम कभी चीज़ों को सँभालने लायक हो ही नहीं सकते। ठीक है? सँभाल वही इंसान सकता है जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज हो, जिसको प्रॉपर आता हो कि मुझे ये काम कैसे करना है। तो
आपको सिखाने के लिए बेसिकली यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा डार्क में भेजता है। जब आप डार्क से निकल निकल के धीरे धीरे कदम बढ़ा बढ़ा के सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर आ के, ठीक है, मतलब एक तरीके से ऊपर की तरफ आते हो, तब आपको पता है कि डार्क में गई थी मैं या गया था मैं, और डार्क में से निकल कर लाइट तक पहुँचा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ मालूम है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने डिफ़िकल्टीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ेस किया और फाइनली वो टाइम आ गया है कि वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस, वो सक्सेस आपको मिले। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं, पूछते हैं मैम ये कब तक हो जाएगा? डियर, आपकी एनर्जीज़ जिस दिन रेडी होंगी ना उसी दिन होगा। क्योंकि क्या होता है ना, यूनिवर्स अगर आपको तथास्तु बोल भी दें, ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो वो ब्लेसिंग आपके दरवाजे को नॉक नॉक करके चली जाएगी। सच बता रही हूँ मैं। अगर आपकी एनर्जीज रेडी हैं तो ही आप रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो सब देना चाहता है जो आप पाना चाहते हो, जो भी आप सोच सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि उतने समय तक का आपको पेशेंस रखना होता है सबसे पहले, जब तक कि पेशेंस किस क्यों रखवाता है यूनिवर्स आपको, तब तक कि जब तक कि आप उस एनर्जी के लिए रेडी नहीं हो जाते, यानी उस ब्लेसिंग के लिए रेडी नहीं हो जाते। वो आपको कल दे दे चीज़ें, अगर आप कल तक प्रिपेयर कर लें खुद को, कल तक अगर आप उस वाइब्रेशन को मैच कर लें, तो आपको कल दे देगा सारी चीज़ें जो भी आप पाना चाहते हो। लेकिन हमारी खुद की एनर्जीज रेडी नहीं होती, हमारा खुद का वाइब्रेशन ही नहीं मैच कर रहा होता। अब जैसे यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, डार्क से निकल निकल कर ये लड़की लाइट तक जा रही है। तो डार्क से निकल निकल कर लाइट तक जा रही है, तो अभी ये यहाँ पर है, मतलब कुछ सीढ़ियों से नीचे है। अब ये कहे कि यार मैं यहाँ पर जाकर थक चुकी हूँ, यूनिवर्स मुझे ये वाला जो प्रॉस्पेरिटी वो इसी सीढ़ी पर दे दो, तो यूनिवर्स कहेगा नो, अभी इसी सीढ़ी पर तुमको वो प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस नहीं मिल सकती है। तुम्हें कुछ सीढ़ियाँ और बची हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी बची हैं, तुम्हें इनको भी क्रॉस करना पड़ेगा। जब तुम इनको भी क्रॉस कर लोगे और तुम यहाँ पहुँचोगे, तभी तुम्हारी वो परफेक्ट एनर्जी, वो परफेक्ट वाइब्रेशन होगा जो इस प्रॉस्पेरिटी को मैच कर रहा होगा। जैसे किसी ने कहा कि मुझे राजमहल बनवाना है भगवान, ठीक है, मेरा मैनिफेस्टेशन है ये। तो अब राजमहल क्या है, यूनिवर्स आपको चमत्कारी राजमहल तो दे नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तुमने राजमहल की मांग कर, यूनिवर्स कहेगा कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू चाहता है तो मैं तुझे दूंगा, ठीक है, चिंता मत कर, तुझे वो सब मिलेगा जो तू पाना चाहता है। लेकिन अब तुझे उस चीज के लिए पहले मैं प्रिपेयर करूंगा। वही चीज हो गई कि तुम जो भी मांग रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे अप्लाई नहीं होता कि तुम कॉपियां भर रहे हैं और चीजें मैनिफेस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई जब अपन करते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को ये इम्पोर्टेंट होता है देखना कि जो भी चीज मांग रहे हैं उसके लिए आपके पास वो पर मतलब उस वाइब्रेशन, उस एनर्जी में आप हैं या नहीं। अगर आप हैं तब तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो फिर तोड़ा फोड़ी शुरू होगी और पहले आपको उस एनर्जी तक लेकर जाया जाएगा, और उसके बीच में तब जाकर आप चीज़ों को सीखेंगे और जाकर आपको वो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी जो आप पाना चाहते हो। अब मान लीजिए आज आपकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ और आप राजमहल के सपने देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 लाख में तो राजमहल बनने से रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ और भी बड़ा करने की ज़रूरत है, तो पहले आपको उस तरीके की सिचुएशन में डाला जाएगा। आप जो जो काम अभी आप कर रहे हो वो काम आपसे छुड़ाया जाएगा कि भाई इसको कुछ बड़ा पाना है तो उसको कुछ ऐसे काम में डालो ताकि बड़ी मात्रा में पैसा आ सके। फिर कुछ समय आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने के बाद तब जाकर आप कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, तब जाकर आपको वो मौका मिलेगा कि आप इतना बड़ा राजमहल बनवा सकें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ना चमत्कार तब होती है जब आप उसकी एनर्जीज को मैच कर लेते हो। जब तक आप मैच नहीं कर रहे तब तक वो आपको स्ट्रगल ही लगने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि कोई भी कहे कि मुझे इस सीढ़ी पर वो राजमहल दे दो, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, जब तक आप ये पूरी सीढ़ी क्रॉस करके यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। सो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना आपको है कि क्या आप इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, क्या आप उतना काम कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्या आपने अपनी पर्टिकुलर अपने करियर में उतना काम किया है, उस चीज़ के लिए आप 100% रेडी हैं। आपकी एनर्जीज, आपको लगता है कि आप मतलब उतना काम कर चुके हैं या फिर आपका काम सही दिशा में जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके से आ जाएगी नॉक नॉक करते हुए, और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फिर आती है आपकी तरफ, आपको बस रिसीव करना होता है अगर आप प्रिपेयर हैं तो। आर्कएंजल रेज़ेल, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, मुझे ऐसा नज़र आता है इससे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी जितने भी, देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है, आकाशिक रीडिंग जब हम लेते हैं किसी टैरो रीडर से, तो वो हमें ये बता देता है कि कौन सा ब्लॉकेज है हमारे पास लाइफ का या भी इस लाइफ का, जो हमारे कामों को बनने नहीं दे रहा है, हमारे लव लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम कर रहा है, करियर में प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपके आकाशिक में आई थिंक इस तरीके की चीज़ें थी, ठीक है, जैसे जो भी ब्लॉकेजेस थे तो वो आपको पता चल गए हैं।
लेकिन आपकी लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें तब पता चली हैं जब आपने उन सब चीज़ों को हील ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। होता क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको अगर पहले पता चल जाती, ठीक है, तो आपका रास्ता आसान हो जाता। तो जो भी आपके पास विज़डम होता, वो आपको नहीं मिल पाता, ठीक है। अगर एक एक चीज़ होती है सेल्फ स्टडी, एक होती है कोचिंग की स्टडी, ठीक है। एक होती है सेल्फ स्टडी जिसमें आप खुद नोट्स बनाते हो, एक होती है कि आप कोचिंग जाते हो, आपको बने-बनाए नोट्स मिल गए, ठीक है। डिफ़रेंस क्या है, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होती है कि आपने कहाँ पर कौन से चैप्टर में, कौन से पेज पे ऐसी कौन-सी चीज़ को लिखा था, कहाँ पर कौन-सी चीज़ को पढ़ा था, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी किया, आपको पता है, प्रॉपर नॉलेज है आपको। आपने मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया है। और अगर आपको बने-बनाए नोट्स मिले हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आप ने आधी मेहनत तो नहीं की है, सिर्फ़ आपको नोट्स को पढ़ना है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप लोगों के पास विज़डम इसीलिए भी है क्योंकि आपको अ, मतलब एक तरीके से सपोर्ट नहीं रहा है। सपोर्ट का मतलब हो गया कि वही कि आपको बने-बनाए नोट्स नहीं मिले हैं, आपने सारी चीज़ों को बनाया है, तो आपके पास वो प्रॉपर नॉलेज है, जिससे आप खुद का तो चीज़ें करेंगे, लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। पावर, ट्रुथ एंड कनेक्शन, एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके चक्रास में बहुत अच्छी अलाइनमेंट है और आपके पास पावर भी है, सच बोलने की ताकत भी है और आपके चक्रास में भी बहुत अच्छा कनेक्शन बन चुका है। यानी कि आपके चक्रास मुझे अलाइनमेंट में नज़र आ रहे हैं। आप जो चीज़ रिसीव कर रहे हो उस चीज़ को आप अप्लाई भी कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि क्या होता है, आपको जो भी क्राउन चक्रा पर गाइडेंस आती है, उसको आप अपनी लाइफ़ के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते। आपको गाइडेंस तो आ जाती है, पता तो चल जाता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, पर उसे आप अप्लाई नहीं करते, मतलब उस पर आप काम नहीं करते। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ़ में पावर भी आ रही है, सच्चाई भी आ रही है, क्योंकि आपके चक्रास में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अलाइनमेंट में हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर हैं। जो यूनिवर्स आपकी पीठ के पीछे प्लान कर रहा है, ये उसकी प्लानिंग आपको लेकर ऐसी ही होती है। अगर वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में ऊँचाइयाँ छुएँ, तो सबसे पहले समझ लो कि वो कहते हैं ना कि डार्क खाई बोलते हैं कुआँ, उसमें धक्का ज़रूर मारेगा आपको एक बार, कि पहले उस खाई में गिर जाओ और फिर वहाँ से निकलना धीरे-धीरे करके सूरज बन के, ठीक है? और उसके बाद तुम वो सब ले जाना जो तुम पाना चाहते हो, उसका कारण है। अक्सर अपने मोटिवेशन जो भी देते लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, वो सब एक चीज़ बोलते हैं कि परमात्मा जो हैं, वो आपको बहुत कठिनाइयों से निकालते हैं जब आप बहुत बड़ी सक्सेस की डिमांड करते हैं। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर। फर्स्ट कार्ड वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अच्छा, अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना ये चीज़ भी होगी, सवाल होगा कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हुई? जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो उस वक़्त हो जाती हैं। उस वक़्त नहीं पता चलता है कि भई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा। बाद में पता चलता है कि ये क्यों हुआ था। तो यहाँ पर आपको वो आंसर मिलेगा, ठीक है? आपके चक्रास अलाइनमेंट में हो सकता है आपको डाउनलोड हो जाए। या फिर आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि आपको लाइफ में ये परेशानी या फिर ये सिचुएशन या इतनी डार्कनेस, इतनी डीप में क्यों जाने को आपको कहा गया। देखो, प्रॉस्पेरिटी के नीचे फिर से कार्ड आया, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। भाई जल्दी-जल्दी जितने भी हैं साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट के चैनल के सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जो भी हैं, फटाफट ना इस रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी का दोबारा से कार्ड है। भई अबंडेंस सक्सेस के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये आप डिज़र्व करते हैं और बहुत जल्दी से ये आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। यहाँ पर आ रहा है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जहाँ भी आप लोकेशन चेंज करके जाएँगे, वहाँ आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और वहाँ पर आप एक ऐसी लाइफ को लीड करेंगे जहाँ पर आप बैलेंस होंगे स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में। ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में होंगे जो आपको हमेशा प्रैक्टिकल सोच के साथ बताते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में होंगे जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी पर भी अच्छा काम कर पाएँगे, ध्यान, योगा, मेडिटेशन, आपको इन सब चीज़ों को करने की फ्रीडम होगी और एट द सेम टाइम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी बढ़िया होगी। आप कहीं घूमना चाहते हैं,
कुछ कामों को करना चाहते हैं, दुनिया को घूमना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़ता है वो तो सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हैं और यही आपकी लाइफ में बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। वाह, सरेंडर टू जॉय, मुझे लगा ही था आज कि देखते हैं कि यूनिवर्स ना क्या बताएगा आपको। और यहाँ पर देखो सरेंडर टू जॉय का कार्ड आया है, लिखा है अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन एंड सेवर, indulge in random acts of smiling during both the hard and easy times, keep surrendering to more joy। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस कि अपनी लाइफ में हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड खुश रहना स्टार्ट कर दो। यूनिवर्स को कौन सी एनर्जी सेंड करनी है कि आई एम हैप्पी, ठीक है, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ के अंदर। जितना आप जॉय की एनर्जी को अपनी लाइफ में जगह देंगे, उतनी ही ज़्यादा जॉय की एनर्जी आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होगी। और जितनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर ये कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं मिला, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी की एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा ऐसे रहो कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा मिला है, आज भी मैं बहुत खुशी के साथ जी रहा हूँ और सब कुछ अच्छा आज भी मेरे पास अवेलेबल है। हार्ड टाइम्स में भी जॉय की एनर्जी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले खुद खुश रहना पड़ता है। भले ही आपकी ज़िंदगी में आप बहुत प्रॉब्लम है, आप खुश रह नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको जॉय की एनर्जी थोड़े समय के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हुए ये कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ के। मतलब आपको अपनी एनर्जी मल्टीप्लाई करनी होती है और मल्टीप्लाई की जाती है, जो भेज रहे हो उसी से मल्टीप्लाई होगी। तो ये देखना है कि क्या भेज रहे हो। तो भेजते समय अगर आपने कहा मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो यही मल्टीप्लाई होगा, आप बहुत खुश रहेंगे और बहुत पॉजिटिव रहेंगे, राइट। और देखते हैं हम। देखो गाइज, यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड आ रहा है। आने वाले समय में ना आप में से काफ़ी सारे लोग, यूनिवर्स की ऐसी प्लानिंग है कि आप अपने सच को बोलेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या करना है मुझे, मैं स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता हूँ या मैं ऑलरेडी हूँ। सो वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज अ फियर ऑफ परसिक्यूशन, स्पीक योर ट्रुथ। आप मतलब डर को रिलीज करके अपना सच बोलेंगे, अपनी सच्चाई की आवाज़ को सुनेंगे और वही आप बोलेंगे कि भाई मैं हूँ इस जर्नी में और मुझे ये चीज़ करना है, ये मेरा पर्पस है और मैं अपना पर्पस बहुत अच्छे तरीके से करूँगा और अपने लिए आप स्टैंड लेने वाले हैं। यहाँ पर आ रहा है कुतुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। यहाँ पर आपके पास फिर से विजडम का कार्ड है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने विजडम को यूज़ करेंगे कि मेरी लाइफ में ये वाला काम मुझे क्यों करना है, ठीक है, और इससे मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास आंसर्स मौजूद होते हैं, बस आप अपने आप को सुनते नहीं हो। तो विजडम तो डेफिनेटली आपके पास, यहाँ भी विजडम का कार्ड था, तो विजडम के लिए तो इतना सारा यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ों को किया है। यहाँ पर कार्ड है सेरेपिस बे का असेंशन। तो जितने लोग भी ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैम हम असेंड हुए, क्या हमने जो इनर वर्क किया उससे हम असेंड हुए, एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि डेफिनेटली असेंड हुए हैं आप अपने ट्रू सेल्फ में आए हैं, डार्क से आप लाइट में आए हैं और यही यूनिवर्स चाहता था कि आप डार्क से निकल के लाइट में आए और असेंड हो, ठीक है। तो यूनिवर्स के कामों को आपने बहुत अच्छे से किया है और बहुत अच्छे से वो भी आपको ब्लेस करने वाले हैं। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, यही सारी चीज़ें आपके पीठ के पीछे चल रही हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।